नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयासों का बाजार गर्माता नजर आ रहा है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में एक उत्साह तो है ही, वहीं कयासों का बाजार इस बात से भी गर्म है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में मेरे साथ दीपक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, हाल फिलहाल में कुछ सर्वे सामने आए। वैसे तो अगर इस चुनावी साल की बात करूं तो चुनावी साल में कई सर्वे सामने आए। उसमें सबसे दिलचस्प बात आरजेडी के समर्थकों के लिए ये रही कि तेजस्वी यादव हर सर्वे में लोकप्रियता के मामले में, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के मामले में नंबर 1 चल रहे हैं, जबकि महागठबंधन से सिर्फ एकमात्र उनका चेहरा ही रखा जा रहा है। यानी कि महागठबंधन में अगर हम कन्हैया कुमार की बात करें या मुकेश सहनी की बात करें या वाम दलों के चेहरों की बात करें, उनका नाम उस फहरिस्त में नहीं होता। उसमें सिर्फ नाम होता है तेजस्वी यादव का। लेकिन जनता उनको भी पसंद कर रही है। जबकि अगर हम एनडीए दलों के नेताओं की बात करें तो एनडीए दल से चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे कुछ मुख्य नाम उस फहरिस्त में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको उतनी लोकप्रियता नहीं मिल रही जितनी तेजस्वी को मिल रही है। तो सीएम फेस के रूप में तेजस्वी इस समय सबसे आगे हैं। लेकिन बात आकर फंसती है महागठबंधन पर, गठबंधन पर। एनडीए जो यहाँ पर एक गठबंधन के तौर पर आगे बढ़ रहा है, चिराग, मांझी अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल हो ज़्यादा सीटें लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन जो है, उसमें से जो कांग्रेस और वाम दल और सहनी की वीआईपी पार्टी, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो ही तेजस्वी यादव जो है सीएम बन पाएंगे, वरना उनके सीएम बनने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। फिर से पिछली बार की तरह सीएम कुर्सी के क्लोज आते आते हार जाएंगे, जैसा कि उन्होंने तब आरोप लगाए थे बहुत सारे गंभीर कि कुछ सीटों पर बहुत बड़ा झोल हुआ था। लेकिन इस बार शायद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है, किसकी कितनी तैयारी है। अब मैं आपको बता दूं, आज ही बड़ी खबर सामने आई है कि महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। उसमें अब ये फैसला लिया गया है कि अब जो भी एक कहीं ना कहीं निचले स्तर की जो चीजें होनी थी वो सब हो चुकी हैं। बड़े मुद्दों पर बात हो रही है, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम था। तो सीट बंटवारे पर एक बड़ी बात बनती नजर आ सकती है अगली बैठक में। इस बैठक में ब्यौरा मांगा गया है, ये पूछा गया है कि अगर कोई वाम दल, मान लीजिए अगर वीआईपी पार्टी या वाम दल ये कह रहा है कि हमको 35 या 60 सीट चाहिए, तो क्यों चाहिए? आपके पास इतने कैंडिडेट हैं भी कि नहीं? क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि कई बार हमें कैंडिडेट देख के पता चल जाता है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, यानी उनका चेहरा ही इतना प्रभावशाली होता है। तो वही बात आरजेडी और बाकी दलों पर निर्भर करती है कि अगर कांग्रेस 100 सीट मांग रही है, सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, वाम दल भी अगर 50-60 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो उनके पास क्या वो चेहरे हैं, क्या वो तैयारी है, क्या वो वोट बैंक है? सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर वो नहीं है तो आप किस शर्त पर वो कहीं ना कहीं आप मांग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगली बैठक में तय होगा। अब बात आती है गठबंधन की, तो वहीं देखा जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में आजकल थोड़ी कह सकते हैं कि उथल पुथल मचती दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो सीटों पे हो या अगले सीएम के चेहरे पर हो। वहीं पर एक तरफ देखा जाता है कि कांग्रेस सहमत नहीं है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के लिए आगे करें। उनके अपने भी काफी अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो सीएम पद के लिए चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र करा कि एनडीए दल से चिराग पासवान, मांझी और ये सब मतलब दबाव डाल रहे हैं कि हम भी आगे आएंगे, हम भी लड़ेंगे। क्योंकि मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी कैबिनेट में है मोदी जी के, चिराग पासवान मोदी जी की कैबिनेट में है। इन सब की कहीं ना कहीं एक चर्चा है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम देख चुके हैं जीतन राम मांझी तो सीएम पद पर रह भी चुके हैं। चिराग पासवान को लेकर पोस्टर लग रहे हैं, उनके जीजा अरुण भारती लगातार ऐलान कर रहे हैं कि वो सीएम चेहरा भी हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो उनके पास कौन सा चेहरा है जिसको वह सीएम बनाएंगे? उन्होंने इसी चुनावी साल में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, इसी चुनावी साल में अपना प्रभारी बदला, तो किसको आगे करेंगे? आप ये सोचिए, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रभावशाली चेहरा होता तो पिछले 5 सालों से उसको आगे करते, ना कि चुनावी साल में 5 महीने पहले। तो वहां पर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव सीटों को लेकर नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकते हैं, सीएम बना सकते हैं अपना, तो वो अकेले उतर जाएं। हम तो यही सलाह देंगे कि अकेले उतरिए।
लेकिन अकेले उतरने का नतीजा हरियाणा और दिल्ली जैसा होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, हरियाणा में अकेले उतरी थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सहारा नहीं लिया, तो 4-5 वोट का जो परसेंट का खेल उन्होंने कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस हार गई। तो वहां पर कई उनके सीएम को जो दावेदारी थी उनको सबको एक साथ झटका लगा। वही खेल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किया, 6% वोट निकालकर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारती तो आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा में एक विधायक के रूप में होते, नेता प्रतिपक्ष के रूप में होते, क्योंकि 4-5 हजार वोटों से हारे थे, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। तो वही बात बिहार में आती है कि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस बस एक दूसरे का खेल बिगाड़ेगी अगर कल को अकेले जाती है, उन्हें ये पता है, इसीलिए वो अपने लिए माहौल बना रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि 23 सीटों पर, करीब 22 से 23 सीटों पर आरजेडी लोकसभा का चुनाव लड़ती है और वो 4 सीटें जीतती है। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो 3 सीट जीत जाती है। अब 9 में से 3 का रेशियो देखें तो स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर 22-23 सीटों में से 4 का देखें तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। यानी इसी आधार पर अगर कांग्रेस करीब 20-25 सीटों पर लड़ती तो शायद वो 7, 8, 10 सीटें भी जीत सकती थी, उनका ये दावा है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा सीट चाहिए और जो सीएम चेहरा है वो हम कहीं ना कहीं आगे तय करेंगे। उनको विश्वास है कि वो खेल कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर 100 सीटें कांग्रेस ले पाने में कामयाब होती है और 110 सीट 115 पर अगर आरजेडी लड़ते हैं और बाकी दल लड़ते हैं, तो वहां से अगर 100 में से 60-70 भी निकाल दें और 115 में से 50-60 या 115 में से 80-90 सीट अगर आरजेडी निकाल देती, वैसे कयासों वाला बात हो जाएगा। और कुछ लोग तो ये कहेंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बस सपने देखते रहो, ये सब नहीं होगा। लेकिन अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे पास भी विधायक हैं, आप हमें सीएम पद दीजिए, वरना हम भी खेल कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ऐसे ही राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है, वो खेल करना जानती है। अब बिहार में वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो इनमें काफी नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर युवा नेताओं की बात की जाए तो उसमें 3 नाम बड़े आगे आ रहे हैं। इसमें एक चिराग पासवान का आता है, दूसरा तेजस्वी यादव का और तीसरा प्रशांत किशोर का। इन तीनों में से किसके चांसेस ज्यादा आते नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या? देखिए, आपने जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़े नामों की चर्चा करी, युवाओं में चिराग, तेजस्वी, प्रशांत। अब इसमें निशांत का नाम भी जुड़ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अभी हाल ही में खबर थी कि हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, कयासों पर है वो खबर। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि अकेले लड़ रहे हैं तो उनकी एक अलग पहचान है। उनकी हम कंपैरिजन बाकी 2 नेताओं से नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग भी गठबंधन में है, तेजस्वी भी गठबंधन में है। अगर उनको भी अपनी एक अलग पहचान दिखानी है, अपना दबदबा दिखाना है, अपना एक रुतबा दिखाना है, तो अकेले आए। क्योंकि अगर मान लीजिए तेजस्वी की पार्टी को कल को जीत मिलती है तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस, वीआईपी, वाम दलों के सहारे मिली। कल को अगर चिराग पासवान की पार्टी को अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि लोकसभा में मिला, 5 की 5 सीट जीते, तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी, जेडीयू और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का सहारा लिया था। लेकिन अगर प्रशांत किशोर 100 सीटों पर 243 सीटों पर ही लड़ते हैं और अगर उसमें से 5-10 भी जीत जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि उन्होंने वो अपने दम पर सीटें हासिल करी हैं, अकेले जीत कर हासिल करी हैं। तो इन तीनों का एक अलग अलग नजरिया रहा है, इन तीनों की अलग अलग सफर रहा है, तो उनमें से कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिलहाल एक परिपक्व नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभर कर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों को भी लग रहा है कि गलती कर दी, क्योंकि अगर आपको बिहार ही प्यारा था तो शायद आप बिहार से जाने की बात सोचते भी नहीं, क्योंकि आप मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, आपने एक राष्ट्रीय पद को स्वीकार करा, आपकी जिम्मेदारी अब राष्ट्र सेवा के लिए, आप कैबिनेट के हिस्सा बने हैं जो कि केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो आप बिहार से गए ही क्यों? पहली बात, अगर आपको बिहार से इतना प्यार होता तो आप दिल्ली में पले बड़े, मुंबई में आपने काम किया, फिर उसके बाद जब सरकार बनने की बारी आई तो लोकसभा चुनाव में आप सांसद चुने गए, आपने तुरंत ही देखा पद मिल रहा है तो चलो वहां चले गए। तो ये जो एक उनकी छवि बन रही है ना, वो बहुत गलत पोर्ट्रे कर रही है, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वो शुरुआत से ही बिहार, भले ही बाकी राज्यों में उन्होंने अलग अलग सरकार बनाने में सहयोग किया हो, लेकिन वो यहाँ पर आए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं डेप्यूटी सीएम बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को बनाना चाहता हूँ, बिहार को ऐसा समृद्ध बनाना चाहता हूँ जिसको लोग चर्चाओं में लाएं, तारीफ करें, लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए। वही नजरिया तेजस्वी यादव का भी है। तेजस्वी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती, अगर वो चाहते तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे। अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं लड़े। अगर उतरे भी मैदान में तो जिस तरीके से उनकी बहन रोहिणी आचार्य उतरी, वो हार गई, बहुत कम अंतर से हारी, मीसा भारती जीत गई। अगर तेजस्वी के मन में ऐसा कुछ होता तो शायद लोकसभा चुनाव में तेजस्वी, तेज प्रताप, सभी पूरा परिवार उतर जाता कि चलो कम से कम यहाँ जीत जाते हैं,
बाद में देखा जाएगा जो होगा। ऐसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते हैं, कभी करैल से विधायक बने थे 2022 में, फिर 2024 में कन्नौज से उन्होंने अपनी पत्नी जिम्पल का बदला लिया जो वो हारी थी 2019 में। फिर उसके बाद जब वो जीते तो उन्होंने वहां से करैल से इस्तीफा दे दिया विधायक कुर्सी से, फिर सांसद बने हुए हैं। तो ये खेल भी बहुत खराब होता है, क्योंकि एक चुनाव कराने में काफी कहीं ना कहीं धन लगता है, काफी लोगों की मेहनत लगती है, जनता भी कहीं ना कहीं उस चुनावी चीजों में फंसी नहीं रहना चाहती। तो वो चिराग ने कहीं ना कहीं गलती करी है। बिहार चुनाव नजदीक आते आते दो नाम सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। एक नाम आता है चिराग पासवान का, दूसरा आता है निशांत कुमार का, जहां दोनों की तरफ पड़ला भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के नाम के पोस्टर लगते तक नजर आ रहे हैं, लेकिन अब दोनों में किसका पड़ला भारी रहेगा ये तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। वहीं युवा, यही बोले कि बिहार की मांग अब युवाओं में ज्यादा बढ़ गई है। वहीं जो मैंने 3 नाम लिए थे, जिसमें चौथा नाम हमारे सहयोगी ने शामिल कर दिया था निशांत कुमार का, उनके उसमें भी परिवारवाद का खेल भी ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे, हर चीजें साफ होती जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज।